देखिए बच्चों, हम लोग का आज टॉपिक है भैया निरपेक्ष मान, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान का अर्थ है संख्यात्मक मान। जैसे देखो पहले बच्चों यहां से समझो, जैसे देखो ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा से मान लीजिए यहां से 0 से 1 2 3 4 5 6 दाहिनी तरफ हम लोग गए ना जी। फिर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 मीटर दूर इधर भी, 6 मीटर दूर इधर भी, है कि नहीं? यस सर। किधर गए? धनात्मक ना जी, और पीछे ऋणात्मक। लेकिन कितना गए? 6। चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक, लेकिन मूल रूप से कितना दूर गए? 6 मीटर ही ना जी। चाहे आसमान पे जाओ 6 मीटर, चाहे मतलब धरती के नीचे, लेकिन गए कितना? 6। ऊपर धनात्मक हुआ, नीचे ऋणात्मक, लेकिन मूल रूप से दूरी कितनी हुई? 6 ही। तो उसी 6 को क्या कहेंगे? निरपेक्ष मान। जो 6 है, 6 दूरी है, वो क्या है? निरपेक्ष मान। चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक। निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। निरपेक्ष मान कैसा होता है? वही उसका संख्यात्मक मान। समझा कि नहीं? जैसे बताया ना, चाहे धन जाओ चाहे ऋण, लेकिन उसका संख्या कितनी होगी? 6 ही। चाहे 3 गए तो 3 ही, 4 गए तो 4 ही, 100 गए इधर 100 इधर गए, तो उसका मूल मान कितना है? 100 ही। न तो ऋणात्मक, ऋण 100 और प्लस 100, उसका निरपेक्ष मान कितना होगा बच्चा? 100 ना जी। निरपेक्ष मान मतलब संख्यात्मक मान। अब हमेशा जानो निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। देख लो, परिभाषा देख लेते हैं। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। या पूर्णांक चिन्ह प्लस या माइनस से निरपेक्ष होता है। जैसे +5 का निरपेक्ष मान ए निरपेक्ष का चिन्ह है बच्चों। ये क्या है? निरपेक्ष का चिन्ह। इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल बार कह सकते हैं या मॉड्यूलस। क्या कहेंगे बच्चों? मॉड्यूलस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मापांक ना भैया। क्या कहेंगे? मापांक। ये वर्टिकल बार इसको कहेंगे, वर्टिकल बार। वर्टिकल बार +5 = 5, वर्टिकल बार +5 = 5, वर्टिकल बार -5 = कोष्ठक में -5, क्योंकि हमको लाना है कैसा? संख्यात्मक मान धनात्मक न हो, ऋणात्मक नहीं होगा। अच्छा, वर्टिकल बार 0 का मान कितना? 0। निरपेक्ष मान क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है ना बच्चों। अच्छा, और कहानी पढ़ो, देख लो। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। समझा? प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदा धनात्मक होता है। शून्येतर मतलब शून्य से आगे, शून्य से आगे। वो क्या होगा? प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदा धनात्मक होता है। शून्येतर मतलब शून्य से चाहे इधर चाहे उधर ना जी, उसका मान हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होता है। परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। कितने बच्चे समझ गए भाई? निरपेक्ष मान मतलब संख्यात्मक मान। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, अब इसकी कहानी थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या है भाई। सविता थी, सविता क्या? सविता ने x बराबर -5 और y बराबर 3/7 को लेकर के निम्नलिखित संबंधों का निरपेक्ष मान प्रमाणित किया ना बच्चों। जैसे देखो -4/5 और 3/7, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ते हैं 7 चौक -28, 15 7 5 35 और 7 5 होते 35। कितना आया मान बच्चों? 15 में से 28 घटाओ कितना होगा? अरे ऐसे घटा लो यार। 13 -13 -13/35 ना बच्चों। ये जो है सिंपल सा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? निरपेक्ष मान निकालेंगे। जैसे -4/5 और +3/7
7 का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान जब भी निकालेंगे किसमें बदल जाएगा? धनात्मक में ना बच्चों। चलो करो, निरपेक्ष मान इसका निकालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इसको हल करो पहले इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस 28 आप 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। अब इसको किस में रख लो? वर्टिकल बार। वर्टिकल बार में रख रहे हो बच्चों। अब देखो भैया कितना आएगा? कितना होगा? माइनस 13 बटा 35 का निरपेक्ष मान कितना होगा? 13 बटा 35 होगा कि नहीं? हुआ भाई। हम लोग पढ़े हैं कि परिभाषा के हिसाब से कि निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। पहले मान कितना आया? माइनस 13 बटा 35। निरपेक्ष मान कितना हो गया? माइनस 13 बटा 35। अब दोनों को अलग अलग निरपेक्ष मान पहले निकाल लेते हैं। जैसे देखो माइनस 4 बटा 5 इसका निरपेक्ष मान निकाल लो। फिर प्यारे बच्चों क्या करो? 3 बटा 7 का निरपेक्ष मान निकालो ना जी। अलग अलग निकालेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस 4 बटा 5 के कितना होगा? 4 बटा 5 और 3 बटा 7 के कितना होगा? 3 बटा 7। देखो एक ही चीज का कितना बदल के रूप आ रहा है। ये निरपेक्ष मान हो गया। अब अलग अलग निकाले तब निरपेक्ष मान कितना होगा? 7 चौक 28 5 15 5 सत्ते 35 8 5 13 2 1 3 1 4 43 बटा 35। देखो मेरे बच्चों सब में अलग अलग है कि नहीं? जब सिंपल सा जोड़ किए तो कितना आया? माइनस 13 बटा 35। जब दोनों को मिला करके निरपेक्ष मान निकाला गया कितना आया? 13 बटा 35। जब दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान पहले निकाल लिया गया तब हल किया गया तो कितना आया? 43 बटा 35 ना बच्चों। तो जोड़ में क्या होता है मेरे बच्चों? जैसे x प्लस y का निरपेक्ष मान ना जी। निरपेक्ष मान क्या होगा? या तो क्या होगा? जैसे देखो निरपेक्ष मान क्या होगा बच्चा? x प्लस y ना जी। इसको देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। भाई देख रहे हो ना? ये x प्लस y का मान, x प्लस y का मान क्या निरपेक्ष मान? या तो क्या होगा? इसके क्या होगा? बराबर होगा। नीचे वाला का साइन क्या है? बराबर होगा या तो छोटा होगा। अब ध्यान देख ले भाई। ये इसका अलग से जोड़े ना जी। जोड़ने के बाद इतना आया ना। जोड़ने के बाद इतना आया लेकिन अलग अलग निरपेक्ष मान निकाले तो कितना आया? 43 बटा 35। तो क्या होगा? 43 बटा 35 से हमेशा अलग अलग निरपेक्ष मान का क्या होगा? छोटा होगा। निरपेक्ष मान का क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। नहीं ये इसको भी वर्टिकल बार में रख दो। इसको भी वर्टिकल बार में। ध्यान दो क्या कह रहा है कि वर्टिकल बार x प्लस y का मान क्या होगा? अलग से x का निरपेक्ष मान अलग से y का निरपेक्ष मान से हमेशा कैसा होगा? छोटा। अरे भाई ये चेक कराना है। या निकाला एक का इमेज कितना है? 13 बटा 35। अलग अलग निरपेक्ष मान निकाला तो कितना है? 43 बटा 35। या तो बराबर होगा या तो बड़ा, या तो बराबर होगा या तो छोटा। या भाई वाला या तो इनके क्या होगा? बराबर होगा या तो इनसे छोटा होगा ना बच्चों। ये तो हो गया किसमें? जोड़ में। लेकिन गुणा में क्या होगा बच्चों? x गुणे y। वर्टिकल बार x गुणे y हमेशा बराबर होगा x निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y के हमेशा बराबर होगा गुणा में। समझ रहे हो मेरी बात? सुन हम कहां देख रही हो? गुणा में क्या होगा? दोनों का एक करो चाहे अलग अलग निरपेक्ष मान निकालो। अब फिर भाग में बच्चों x भागे y का निरपेक्ष मान में क्या होगा? बराबर होगा। निरपेक्ष मान x भागे निरपेक्ष मान y ये बराबर होगा। यही हम लोग को चेक करना
है ना जी। अच्छा चलो, ये जोड़ वाला तो जान गए, अब गुणा वाला थोड़ा जान लो। गुणा वाला जान लो मेरे बच्चों, कितना है 4 बटा कितना है भैया -4 बटा 5। और फिर कितना है गुणे कितना 3 बटा 7 न बच्चों। अब इसका निरपेक्ष मान निकालो, कितना आना चाहिए पहले बताओ कितना आना चाहिए -4 बटा 5 गुणे कितना 3 बटा 7। दोनों का निरपेक्ष मान अलग है। देखो आ रहा बराबर की नहीं, चलो चलती है -12 अभी ऐसे रहने दो ना भाई। अब एक निकाल रहा कितना होई 4 बटा 5 पूरा हो ना हो। और एक कितना होई 3 बटा 7। अब इसका क्या होगा जब ये 12 निरपेक्ष मान जब इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 12 बटा 35। और इसका कितना चाहते हैं 12 बटा 35। देखो गुणा में समान है, गुणा में क्या है बच्चों हाँ। भाग में देख लो, भाग में के बोलो -4 बटा 5 और भागे 3 बटा 7। ये दोनों का निरपेक्ष मान एक साथ में। अब अलग अलग कर लो, -4 बटा 5 एक में कर दो भागे 3 बटा 7 एक में कर दो ना बच्चों। देखो क्या होगा उल्टा करो -4 बटा 5 इसको उल्टा कर दो भागे पूरा कितना हो जाएगा पूरा 7 बटा 3 होई कि ना हो कितना होई सच्चो -28 बटा 15। अब कितना हो जाएगा निकाल दे बता 28 बटा 15। आई कर देखा एक कितना होई बच्चा 4 बटा 5 न हो गुणे कितना 7 बटा 3 होई कि ना 28 बटे 15 और इधर कितना 28 बटे 15। गुणा में अलग अलग करेंगे तब भी वही होगा, लेकिन जोड़ में क्या होगा अलग अलग करेंगे तो हमेशा इससे क्या होगा ये वाला हमेशा इससे क्या होगा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। समझ गए कि नहीं यस सर। हाँ निरपेक्ष मान की कहानी हम लोग समझ गए। निरपेक्ष मान समझ गए ना, संख्यात्मक मान होता है। गुणा और भाग में सेम रहता है लेकिन जोड़ में क्या होता है बराबर भी हो सकता हाँ है, बराबर भी हो सकता है या तो छोटा। वो वाला छोटा हो जाए जो लिख के बड़ा। हाँ हाँ समझ में आ गया ना बच्चों। यस सर। माइनस ना होता है कौन माइनस